नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शनि के घर में बुध और शुक्र का प्रवेश यानी बुध प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र आने वाले समय में प्रवेश करेंगे। तो कैसा रहेगा प्रभाव और कौन से भाव में डाल रहे हैं प्रभाव, किस प्रकार जीवन की चुनौतियां अब होंगी समाप्त। प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेष राशि वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह बड़ा परिवर्तन अब शुरू होने जा रहा है क्योंकि बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र अब आने वाले समय में 6 फरवरी को आपके 11वें स्थान पर आएंगे, यानी 10वें स्थान को छोड़कर आपके 11वें भाव में आएंगे। तो मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्मों को दर्शाता है, आपके करियर को दर्शाता है, मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो अब उस भाव को छोड़कर बुध आपके 11वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी 11वें भाव में। यह 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है क्योंकि यह आपके लाभ को दर्शाता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में कितना लाभ आपको प्राप्त होगा, आपकी आय किस प्रकार बढ़ेगी, क्योंकि यह भाव आय का भी होता है। तो लाभ और आय, और वही महत्वपूर्ण हो जाता है इच्छाओं का भी भाव होता है, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वह किस प्रकार पूरी होंगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है यह संबंधों का भी भाव होता है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन का भी भाव माना जाता है, बड़ों का संबंध यहाँ पर दर्शाता है। वहीं धन सफलता का भी भाव होता है, यानी महत्वपूर्ण भाव माना जाता है क्योंकि आपके धन को भी दर्शाता है। किस प्रकार आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, किस प्रकार अपने करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब तक आपके करियर के भाव को देख रहे थे, कर्मों के अनुसार फल दे रहे थे, परंतु अब उन कर्मों का अब आपको फल मिलेगा, यानी 11वां भाव उन कर्मों का फल होता है। वही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव जीवन में सफलता का भी भाव होता है क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र की युक्ति का प्रभाव बहुत ही सार्थक रहेगा क्योंकि यहाँ पर राहु पहले से ही बैठे हुए हैं। राहु एक पापी ग्रह है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं जीवन में, परंतु शुक्र और बुध यह यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे क्योंकि जब कहीं पापी ग्रह होते हैं वहाँ पर कोई अच्छे ग्रह आते हैं तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र और बुध दोनों ही अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर राहु का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और राहु लंबे समय से आपके 11वें स्थान पर हैं। राहु रंग को राजा और राजा को रंग बनाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, यानी गुरु की नवम दृष्टि भी रहेगी बुध और शुक्र के ऊपर। एक बुद्धि के कारक हैं तो एक जीवन में धन के कारक है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक भी होते हैं। साथ ही साथ बुध जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। बुध सबसे ज़्यादा उदय होते हैं और सबसे ज़्यादा अस्त होते हैं, इसलिए लगातार हर माह जीवन में परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, परंतु यहाँ पर बैठकर शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे और बुध भी आपके 5वें भाव को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से। महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा प्रभाव, यानी पंचम भाव में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर शत्रु राशि में है, सूर्य की राशि में है और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो शत्रु में की राशि में बैठे हुए केतु तो हमेशा ही उतार चढ़ाव दिखला रहे थे, परेशानियां दिखला रहे थे, समस्याएं दिखला रहे थे, परंतु अब यहाँ पर बुध और शुक्र की युक्ति का प्रभाव रहेगा तो अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, यानी जीवन में सफलता के योग बनाएंगे। अब समय होगा शुरू, यानी प्रिय मेष राशि वालों, अब ये जो समय रहेगा बड़ी सफलता का रहेगा क्योंकि यहाँ पर बैठकर आपके पंचम भाव को भी लाभ पहुँचाएंगे। पंचम भाव यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, यह संतान को दर्शाता है, यानी संतान के ऊपर भी शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा। यानी जब बुध और शुक्र का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, समाधान प्राप्त होता है, संतान के योग भी बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर शिक्षा का भी ये भाव होता है, यानी ये भाव शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, वहीं गुरु की दृष्टि भी है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव ज्ञान का भी होता है, यानी आप जीवन में किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार सफलता देखने को मिलेगी, किस प्रकार अपने दाम्पत्य जीवन को बनाएंगे।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव प्रेम आनंद का भी होता है, यानी यह प्रेम संबंधों का भी भाव होता है। बुध और शुक्र का यहाँ पर आना प्रेम संबंधों में लाभ के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यह बच्चों से संबंधित अगर कोई मामले हैं तो उसमें भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति को खुशी और उत्साह भी प्रदान करता है आपका पंचम भाव, यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपका पंचम भाव जीवन में सफलता तो दर्शाता ही है, वहीं व्यक्ति को खुशी भी और उत्साह भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जब शुक्र आएंगे और भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जीवन में बड़ी खुशी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है संतान सुख मिलता है, यानी यहाँ पर शुक्र बुध का आना यानी संतान सुख प्राप्त कराते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में अगर समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, अवश्य ही समाप्त होती है, क्योंकि ये भाव मनोरंजन का भी होता है, यानी ये भाव रचनात्मक कार्यों का भी होता है और ये भाव मनोरंजन का भी होता है, शौक का भी होता है, उत्साह का भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र और बुध की दृष्टि होना इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह भाव जीवन में कार्य क्षेत्रों में सफलता भी दिलाता है। जो खेलों के क्षेत्र में है उनके यहाँ भी अच्छा प्रभाव रहेगा, यानी प्रिय मेष राशि वालों, यह मानसिक खेलों की ओर झुकाव को बढ़ाता है। संतान सुख विद्या बुद्धि का भी यह भाव होता है, तो यहाँ पर लगातार अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह दोनों ही ग्रह अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्रहों का उपाय अवश्य ही करें। जब आप यहाँ पर ग्रहों के उपाय करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर मान सम्मान में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे, क्योंकि जब आपकी आय बढ़ती है, लाभ पर आपको प्राप्त होता है, तो मान सम्मान अवश्य ही बढ़ता है और साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में जो धन से संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी, वह समाप्त होती हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को बेहतर बनाता है। यानी जो अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता है वह अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि यह समय व्यक्ति को बेहतर बनाने का समय रहता है। क्योंकि जीवन में उतनी ही इच्छाएं रखें जितनी आप पूरी कर सकते हैं, यानी प्रिय मेष राशि वालों, जो इच्छाएं थी आपकी, क्योंकि यह भाव इच्छाओं का भी होता है। यहाँ पर अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं तो आपको उतना भी प्रयास करना होगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि धन से जुड़े मामलों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ मान सम्मान को भी बढ़ाते हैं, यानी मान सम्मान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि बुध ग्रह वाणी और संचार तर्क के कारक माने जाते हैं, साथ ही साथ व्यापार के भी कारक माने जाते हैं। और जब यहाँ पर राहु आ जाते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को और ज़्यादा चतुर बना देते हैं, चालाक बना देते हैं, मधुरभाषी बनाते हैं। साथ ही साथ आमदनी में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी कभी क्रोध के कारण कुछ कार्य यहाँ पर में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, लड़ाई झगड़े मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है, परेशानी भी देखने को मिल जाती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शुक्र आ रहे हैं जो कि 6 फरवरी को, यह प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं और साथ ही साथ यह दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलती है। न्याय कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव, तो शनिदेव के भाव में आ रहे हैं जो कि न्याय के दाता हैं। वहीं गुरु की भी दृष्टि रहेगी आपके ऊपर, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि शुक्र बुध के ऊपर रहेगी, यानी आपके 11वें स्थान पर। गुरु ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सफलता दिलाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि विवाह में स्थिरता प्रदान करते हैं गुरु। क्योंकि जिस प्रकार शुक्र स्त्री का कारक होता है, तो गुरु यहाँ पर पुरुष का कारक माना जाता है, यानी गुरु भी विवाह के कारक माने जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप कार्य क्षेत्रों में नियंत्रण रखते हैं या अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो जीवन में किस्मत बड़ी करवट लेती है। यानी लगातार जीवन में इंतजार खत्म होता है सफलता का, यानी जो आप इंतजार कर रहे थे सफलता के लिए, वह आपका इंतजार खत्म होता है। कभी कभी जीवन में अचानक बड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, परंतु वह महत्वपूर्ण हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। यानी आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जीवन में बड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी और पुराने रुके अटके काम पूरे होंगे। अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं।
यह समय सोने पर सुहागा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध शुक्र की युक्ति बहुत ही लाभकारी रहेगी, परंतु दोनों अस्त रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब आप ग्रहों के उपाय करते हैं तो वह पावरफुल हो जाते हैं और साथ ही साथ जीवन में आपके कार्यों को सफलता की ओर भी बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रह अस्त हैं और पापी ग्रह यहाँ पर पावरफुल हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार मंगल जीवन में ऊर्जा के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, उसी प्रकार बुध बुद्धि और वाणी के कारक माने जाते हैं। यह व्यक्ति को तेज बुद्धि बनाते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर तेज बुद्धि लाते हैं और साथ ही साथ वह व्यक्ति आकर्षित बनाते हैं व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र का प्रभाव रहेगा। यानी बुध व्यक्ति को तो बुद्धिमान बनाते ही हैं, साथ ही शुक्र व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा और जीवन में बड़े से बड़े कार्य बनेंगे जो कि सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध का होना अच्छा माना जाता है। प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। राजपक्ष से भी फायदा हो सकता है, यानी सरकारी मामलों में भी फायदा की उम्मीद देखने को मिलती है। वहीं धन की जो कमी चल रही थी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, व्यक्ति के कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं और जीवन में जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं उन्हें बनाते हैं, संभावनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बुध व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं और साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, यानी रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जब रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है, गति देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति साहसी तो बनता ही है और अपनी मेहनत से सफलता भी प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी में भी ऐसा ही विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को पराक्रमी, साहसी, बुद्धिमान बनाते हैं और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, लाभ के योग बनते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं और कामना करते हैं आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अवश्य करें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर महादेव, जय राधे कृष्णा।